आपके जब बाप ने एक ट्वीट कर दिया तो आपके पिछवाड़े से गू और पेशाब निकल गया। हाँ, आपने सारे ब्रांड एम्बेसडर को लेटर लिखने लग गया, जितने भी हमारे एम्बेसडर है कॉन्वॉय जो गए हुए यहां से, इनवॉइस जो सबको आपने लेटर लिख दिया कि माफी है माफी है। सलमान कभी ऐसे बोलेगा? हमारी लड़ाई तो हमें तो चूतिया बनाया जा रहा है, सन 1990 से चूतिया बनाया जा रहा है कि मस्जिद मेरा था तेरा था, यही प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। कोई मुसलमान ने आज तक कभी किसी भगवान के खिलाफ कोई गंदी बातें बोली? आपको मैं 100 मुसलमान दिखा दूंगा जो अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाते हैं। आप मेरे ऊपर कोई भी केस कर लें, अगर मैं उस डिबेट में होता तो शायद मैं वर्बली वहीं पे। आज तो कोई किसी के बाप साथ खानदान, चाहे वो मोदी हो चाहे वो अमित शाह हो, उसके साथ पुरखों की भी औकात नहीं है कि मुझे नमाज पढ़ने से रोका जाए। ठीक है, मुझे आप एक मुसलमान लाकर दिखाइए जो शिव शंकर के खिलाफ या कृष्ण के खिलाफ या दुर्गा के खिलाफ या सरस्वती के खिलाफ एक लफ्ज बोले, मैं जबान खींच लूंगा उस लड़के का। 90 लाख काम करते हैं, तो 90 लाख का जॉब जब रातों रात वहां से उड़ जाएगा ना, तो उतना तो हिंदुस्तान के पास, हमारे पास फ्लाइट भी नहीं है कि उनको वापस लाया जाए। तो जब फटी पड़ गई, जब फट गई, हाथ में आ गई, था अगर मैं वहां बैठता और मेरे नबी के खिलाफ मेरे सामने में अगर बात होता तो मैं वही ओरेली जबान से आपने बोला ना, मैं वही जबान खींच देता, ना मैं औरत देखता ना मैं मर्द देखता। इस्लाम में इसी के लिए शादी जायज किया गया है, 4 शादी जायज किया गया है कि आपको ब्रोथेल चकला जाने की जरूरत ना पड़े। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। तौसीफ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है और नूपुर शर्मा के साथ लगभग 50 से ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं और इनका मानना है कि नूपुर शर्मा के साथ जब भी डिबेट हुई है तो नूपुर शर्मा से एक बराबरी वाली डिबेट हुई, या नूपुर शर्मा कभी भी उस तरह की भाषा इनके साथ जो है प्रयोग नहीं की जैसा 27 मई के नविका कुमार के साथ हुई। लगातार विवादित बयान के ऊपर जो है पूरे खड़ी देशों ने, फिर उसके बाद जो OIC ने और जितने भी मुस्लिम कंट्री है, सब ने आपत्तिजनक बताया और कहा है कि जो है इस पर जवाब इंडियन गवर्नमेंट दे। इंडियन गवर्नमेंट ने 37 अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि कभी भी आप डिबेट में जाए तो धार्मिक मुद्दा बिना पार्टी के परमिशन से बात नहीं करें। और दूसरी तरफ कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के एक व्यक्ति है जिसका नाम है हर्षित श्रीवास्तव, उनको भी गिरफ्तार 4 दिन बाद किया गया। तो सबसे पहले तौसीफ भाई ये है कि नूपुर शर्मा को एज अ वुमेन कैसे देखते हैं और एज अ बीजेपी के प्रवक्ता कैसे देखते हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा डिबेट आप कर चुके हैं उनके साथ। देखिए 50 से ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिबेट है, क्योंकि नेशनल मीडिया में तो वही बैठती थी और हम लोग हर टॉपिक में बात करते थे। बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञान वापी तक वो साथ में ही डिबेट कर रही थी। मगर शुरू से उनका जो नेचर रहा है, देखिए ये भाजपा का जो नेचर है ना, ये नूपुर शर्मा की गलती नहीं है, ये उनको दिमाग में ऐसे ही डाला जाता है कि इसी तरीके से बात करना। और उस दिन वो PFI वाले जो शाहीन बाग में रहते हैं, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, उनके साथ ही डिबेट चल रहा था। तो वो बेचारे थोड़े उम्रदराज किस्म के हैं तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाए। मेरी डिबेट अगर आप गूगल में जाके, आपके सारे व्यूअर्स को मैं बोलूँगा, हिंदुस्तान आपका वीडियो देखता है, आपका मुजाहिद का सबका वीडियो देखता है, अगर आप जो जाके गूगल में देखेंगे मेरे और नूपुर शर्मा का डिबेट, तो जब वो चिल्लाती तो मैं उसको यूं ही इशारे से चुप करवा देता हूँ। औरत जात भी है, ज़्यादा चिल्लाना ठीक भी नहीं होता, मगर उन लोगों का चरित्र ही वैसा है और कोई नई बात नहीं है। देखिए रजा, चरित्र मतलब महिला के चरित्र पर आप कैरेक्टर पर उंगली नहीं, मैं स्पोक्स पर्सन के चरित्र की बात कर रहा हूँ, जो स्पोक्स पर्सन को जो सिखाया जाता है। देखिए महिला एक दुर्गा का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, और औरतों की जो इज्जत होती है ना, एक असली हिंदू, मैं बार बार वही कहता हूँ, एक असली हिंदू वो होता है, एक असली महिला वो होती है जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को फॉलो करती हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग फॉलो करते, क्योंकि ये हिंदू ही नहीं है। मैं बार बार आपके इंटरव्यू में मैंने कई बार बोल दिया है कि वो लोग हिंदू ही नहीं हैं। अगर हिंदू होते तो मेरे नबी पाक के खिलाफ ऐसे कभी नहीं कहते। देखिए एक टॉपिक जो लड़ाई होता है, मैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और व्यूअर्स मेरे बात को, इसको सही समझेंगे, सटीक समझेंगे कि मंदिर मस्जिद एक प्रॉपर्टी ही हुआ, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। देखिए नमाज तो कोई किसी के बाप साथ खानदान, चाहे वो मोदी हो चाहे वो अमित शाह हो, उसके साथ पुरखों की भी औकात नहीं है
कि मुझे नमाज पढ़ने से रोका जाए, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि नमाज पढ़ने से उनको रोक दिया जाए, वो बेइज्जत करना चाहते हैं मुसलमानों को, ठीक है। मगर मस्जिद और मंदिर की जो लड़ाई है वो प्रॉपर्टी की लड़ाई है। मैं यही सोचता हूं कि ये प्रॉपर्टी की लड़ाई की तेरा है कि मेरा है। मैं तो इसी के लिए कहता हूं अपने मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को कि इन चूतियों के साथ लड़ाई मत करिए आप। ये जो चूतियां हैं जो लड़ाई करते हैं इनके साथ लड़ाई मत करिए। मंदिर आपका मस्जिद मेरा, नहीं समझ में आएगा रास्ते में पढ़ लेंगे, रोक के दिखाओ, मारोगे, इससे ज्यादा और क्या करोगे, केस करोगे, इससे ज्यादा और क्या करोगे। मस्जिद की कमी नहीं है, मस्जिद में जगह नहीं तो रास्ते में पढ़ते हैं। आप अगर आज मस्जिद भी छीन लेंगे हमसे, हम रास्ते में पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है कि सुन्नत वही है कि अगर आप मस्जिद तक जाके पढ़िए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम रास्ते में पढ़ते हैं। मैं आपको टॉपिक इसलिए समझा रहा हूं कि पूरा डिटेल बता रहा हूं। अगर मंदिर में लोग पूजा करने क्यों जानते हैं, देखिए हमारे पास तो मूर्ति वाला कोई हिसाब है नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो जिन हिंदुओं के घर में मूर्ति होती है, उनका आस्था है, उनका बिलीफ है, वो अपने घर में मूर्ति पूजा कर लेते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें मस्जिद में जाके ही नमाज पढ़ना है। और ये नुपुर शर्मा ये शुरू से ही ऐसी ही है। इसका जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जो चरित्र है, उसको सिखा के बैठा गया। आज बीजेपी को आपको क्या लगता है, आपने माफ कर दिया बीजेपी को कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया? अरे वो कभी वो लोग सस्पेंड नहीं करते हैं अगर कतर, सऊदी, ओमान, ईरान का अगर वो ट्वीट नहीं आता, वो कभी सस्पेंड नहीं करते। उनके बाप की औकात में चैलेंज करके बोल रहा हूं कि वो सस्पेंड करके दिखा दे, वो कभी सस्पेंड नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ ट्वीट आया, और जबकि मैंने कहा कि 6.5 मिलियन हमारे हिंदुस्तानी भारतवासी वहां पर काम करते हैं, आपने ही मुझे ये बताया कि नहीं तौसीफ भाई 90 लाख काम करते हैं। तो 90 लाख का जॉब जब रातों रात वहां से उड़ जाएगा ना, तो उतना तो हिंदुस्तान के पास, हमारे पास फ्लाइट भी नहीं है कि उनको वापस लाया जाए। तो जब फटी पड़ गई, जब फट गई, हाथ में आ गई, तो नुपुर शर्मा ने जिस रात को 27 मई को कहा 9 बजे, उस डिबेट में मैं भी जाने वाला था, पर हमारे बहुत करीब बंगाल में किसी का इंतकाल हो गया था, खालिद भाई का इंतकाल हो गया था। मुझे बोलने में इसमें कोई वो बात नहीं, हमारे अपने, उसके चक्कर में उस डिबेट में मैं नहीं बैठा। मैं यकीन बता रहा हूं आपको, आप मेरे ऊपर कोई भी केस कर लें, अगर मैं उस डिबेट में होता तो शायद मैं वर्बली वहीं पर, अगर मैं उस डिबेट में होता, क्योंकि मेरा वो स्लॉट था उस रात को बैठने का, और मेरा स्लॉट कंप्लीट नहीं था बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अगर मैं वहां बैठता और मेरे नबी के खिलाफ मेरे सामने में अगर बात होता, तो मैं वहीं का वहीं बोरेली जबान से आपने बोला ना, मैं वहीं जबान खींच देता, ना मैं औरत देखता ना मैं मर्द देखता। आप मुझे बताइए ये किस तरीके से डिबेट हो रहा है, एक टाइम्स नाउ में किस तरीके के लोगों को बुलाया जा रहा है, मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं हो रही है। मुझे नहीं, मुझे आप टोकिए मत, आप मुझे ये बताइए, मेरे नबी के खिलाफ ये बोला गया, 6 साल की लड़की के बारे बोला गया। हमारे इस्लाम में इसी के लिए शादी जायज किया गया है, 4 शादी जायज किया गया है कि आपको ब्रोथेल चकला जाने की जरूरत ना पड़े। मेरी छोटी माँ बहन व्यूअर्स होंगी आपकी, मैं माफी चाहता हूं, मगर ये हराम खोरी आपके कौम में ना हो, आपके घर में ना हो, आपकी बेटी के साथ ना हो। जब आपकी बेटी कहीं बिहाय के जाए तो आपका बहनोई या आपका जीजू कहीं मुंह ना मारे। तो कुछ लोग तो सपोर्ट नहीं, मैं आप बात कंप्लीट करने दीजिए मुजाहिद, कि आपके घर के मर्द मुंह ना मारे, इसलिए शादी करने को आपने मेरे नबी के खिलाफ इतना बड़ा बात बोल दिया, और आपने क्या किया, सस्पेंड कर दिया, एक को निर्खासित कर दिया, कि बर्खासित कर दिया, क्या क्या कर दिया। वो औरत को अरेस्ट, इतना सही अरेस्ट करना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। अगर ये मिडिल ईस्ट में होती तो उसको पत्थर से मारा जाता, और मैं बोलता वो सही। जब तक प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही थी, रजा भाई मुजाहिद बात सुनो, जब तक प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही थी कि ज्ञान वापी किसका, बाबरी मस्जिद किसका है, हम लोग डिबेट में बैठ के बोलते थे कोर्ट डिसाइड करेगा। बॉस तुम मेरे नबी पाक के बारे बोल रहे हो, किसके बारे बोल रहे हो? जिसने हमें इस्लाम सिखाया। हमारे अल्लाह तो शुरू से है और रहेंगे, और किसी के बाप की औकात नहीं कि किसको नाम हटा के दिखाए, मगर इस्लाम को सही रास्ता और गैर कौम को किस तरीके से रिस्पेक्ट करना, ये किसने सिखाया? हमारे नबी ने सिखाया। गैर कौम को इज्जत कैसे देना, हमारे नबी पाक ने सिखाया। उन्होंने कहा बहुत फिरका आएगा इस दुनिया में, उस फिरकों को इज्जत करना किसने सिखाया? हमारे नबी पाक ने सिखाया। बैठ के पेशाब करना आज डॉक्टर कह रहा है
कल के मैं आपको बता रहा हूं, कोई चड्डा साहब दिल्ली में इतने बड़े डॉक्टर, वो सिखा रहे थे कि बैठ के पेशाब करिए, इंटेस्टाइन ठीक रहा। किसने सिखाया? नबी पाक ने सिखाया। बच्चे के मुंह में खजूर डालना किसने सिखाया? नबी पाक। आज बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल में कॉन्फ्रेंस हो रहा है दिल्ली बॉम्बे में कि बच्चे के मुंह में शहद डालिए। खजूर डालना किसने सिखाया? नबी पाक ने सिखाया। आप उनके खिलाफ इतनी बड़ी शान के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप वहां पे कानपुर के राइट में मुसलमानों को अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए भैया, इसका आफ्टर इफेक्ट तो होगा, इसका जिम्मा मेरे हाथ में नहीं है। मेरा एफआईआर कॉपी रेडी है, मैं वेट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मेरी बातचीत चल रही है। मैं कड़ी से कड़ी सजा नूपुर शर्मा को दिलाऊंगा। अरेस्ट नहीं हुई अभी तक। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग में बच्चा गायब हो जा रहा है, मुसलमान का बच्चा गायब हो जा रहा है जिंदगी भर के लिए। एक पत्थर मारा जा रहा तो उसको टेररिस्ट बोला जा रहा है। वो औरत मेरे नबी के खिलाफ इतनी बार सारी बातें कह दी उसने, और उसको सिर्फ बीजेपी करे। What the fuck is suspension? क्या फर्क पड़ता है आपके सस्पेंशन से? हमारा बीजेपी क्या दुनिया के सबसे आला तरीन में से है कोई? क्या आपने बहुत क्लब से निकाल दिया? क्या फर्क पड़ता है? आपने सस्पेंशन दे दिया, उसको जेल जाना चाहिए, फांसी की सजा दे दो उसको, ऐसे औरतों को। आज मुझे लगता है कि नूपुर शर्मा मेरी बहनों के नाम में, मेरी माओं के नाम में एक कलंक है पूरे हिंदुस्तान में, और ये एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। मुझे आप एक मुसलमान लाकर दिखाइए जो शिव शंकर के खिलाफ या कृष्ण के खिलाफ या दुर्गा के खिलाफ या सरस्वती के खिलाफ एक लफ्ज बोले, मैं जुबान खींच लूंगा उस लड़के का, उस आदमी का, जो किसी भगवान के खिलाफ एक बार बोलकर दिखाए। बोलकर तो दिखाए। आपको लगता है कोई मुसलमान कभी ऐसे बोलेगा? हमारी लड़ाई तो, हमें तो चूतिया बनाया जा रहा है, सन 1990 से चूतिया बनाया जा रहा है कि मस्जिद मेरा था तेरा था, यही प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। कोई मुसलमान ने आज तक कभी किसी भगवान के खिलाफ कोई गंदी बातें बोली? आपको मैं 100 मुसलमान दिखा दूंगा जो अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाते हैं, इज्जत के लिए जाते हैं, सर नहीं झुकाते, इज्जत के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स हैं, चले गए। हाँ, तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो आपको बोल रहा हूं, बीजेपी के कलेजे में सांप लौट रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, मैं आपको सबके लिए बोल रहा हूं कि इस औरत को कभी सस्पेंड नहीं किया जाता। अरे अखलाक को मार के माला पहना दिया गया, आज हमारे नबी के खिलाफ बोल दिया तो हमारा दिल फट गया। अखलाक को मार दिया गया, आसिफा को रेप कर दिया गया, माला पहनाया जा रहा है भाई, माला पहनाया जा रहा है। तो वो मुसलमान नहीं थे क्या? मगर ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमान को आपने रोंगना है, आपने रोंग दिया। और आपके जब बाप ने एक ट्वीट कर दिया तो आपके पिछवाड़े से गू और पेशाब निकल गया। हाँ, आपने सारे ब्रांड एम्बेसडर को लेटर लिखने लग गया, जितने भी हमारे एम्बेसडर है, कॉन्वॉय जो गए हुए यहां से, इनवॉइस जो, सब वो आपने लेटर लिख दिया कि माफी है, माफी है, माफी है। ऐसे माफी नहीं चलेगा। हमें अरबों, सुनिए, हमें अरबियों मुसलमानों से क्या मतलब है? हाँ ठीक है, हम सऊदी में हज करने जाते हैं, हमारा भाई तो हिंदुस्तानी है, हमारा भाई तो वो है जो भारत में रहता है। हमें बेइज्जत किया गया, बेइज्जत हम हो रहे हैं यहां पे, हमसे माफी मांगो, मुसलमान से माफी मांगो, कश्मीरियों से माफी मांगो, यूपीआईट से माफी मांगो, जो बाबरी मस्जिद में जितने लोग शहीद हुए उनसे माफी मांगो, उन कश्मीरियों के मां से माफी मांगो, उन जवान जो हमारे शहीद जो बॉर्डर के उस पार खड़े हैं उनको, जो उनके जो जान, उनसे माफी मांगो। आप अरबियों से माफी क्यों मांग रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी मांगिए, तब आपकी माफी कबूल होगी, और उस औरत को जेल में डालिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।